लगातार 11 घंटे तक फावड़ा चला। 2 शिफ्ट में 2-2 मजदूर नॉन स्टॉप खोदते रहे। घर के आंगन में कुछ ऐसा दफन था जिसका इंतज़ार पुलिस को, घर वालों को, पड़ोसियों को भी, पूरा मोहल्ला टकटकी लगाए हुए 30 साल से जो सस्पेंस बना हुआ था, जो कहानी उर्मिला 30 साल से बार बार सुनाया करती थी, जिस कहानी को सुना सुना कर प्रदीप और मुकेश हमदर्दी बटोरा करते थे, आज उस इमोशनल फिल्म का क्लाइमेक्स सीन सामने आने वाला है। जिस केस को लेकर 30 साल से हाथरस पुलिस परेशान थी, जिस केस को सुलझाना मुमकिन नहीं था, उसका सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। जब फावड़ा गड्ढे को खोदते हुए 8 फीट नीचे पहुंचा तो ऐसी आवाज़ आई जिसने 30 साल पुरानी दास्तां बदल दी। तीस साल बाद बुद्धू सिंह का सच जमीन के नीचे से निकला। 30 साल तक इसी आंगन में बुद्धू सिंह की पत्नी अपने पति की याद में रोती रही, बच्चे अपनी पिता की वापसी का इंतज़ार करते रहे और आंगन के 8 फीट नीचे बुद्धू सिंह की लाश सड़ती रही। बुद्धू को मारकर आंगन में दफना दिया गया। 30 साल बाद बुद्धू सिंह के कत्ल की गवाही देने उसका कंकाल निकला। कहानी में सिर्फ आंगन, 30 साल और 8 फीट गड्ढा ही नहीं, बल्कि कहानी का असली टर्निंग पॉइंट बुद्धू सिंह की पत्नी उर्मिला, बेटे प्रदीप और मुकेश सिंह हैं, जिन्होंने मिलकर बुद्धू सिंह की हत्या की और 30 साल तक गांव वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को बुद्धू की गुमशुदा की कहानी सुनाते रहे। बुद्धू सिंह की पत्नी ने बताया था कि साल 1994 में बुद्धू सिंह गांव से अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। उसकी पत्नी उर्मिला ने कई साल तक पति बुद्धू सिंह की वापसी का इंतज़ार किया। ज़बरदस्त एक्टिंग। दोनों बेटों ने भी अपने पापा के जाने का गम मनाया। सोचिए 30 साल तक ये सब कुछ चलता रहा। पत्नी जानती थी कि उसके पति की लाश दफन है, बेटे जानते थे कि उसके पिता को यहीं दफनाया गया, लेकिन ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं थी। पंजाबी बताता था कि मेरे पिताजी मार दे। कौन लोग जिन्होंने मारे? ये परिवारी जन है और एक और गांव के। इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी? 32-33 साल है। डेड बॉडी की और गवा की कोई सलाई ना कर दे, यानी कि उस समय गायब हो ये सही चल रही है। वास्तव में एक नंबर आदमी जो गोय संगम में काम जो है का है, जो गलत भयो है, जो जिनके नाम ये ले गए घर ही की और कोई नाम है कि अंदाज में हमें तो खौसल है। हाँ, 30-32 साल तो है। बुद्धू सिंह की हत्या क्यों की गई, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए 30 साल पहले लौटना होगा। गांव का अमीर आदमी राजवीर, जो अक्सर घर में आया करता था, उर्मिला के पति बुद्धू सिंह को ऐतराज़ था। इस बात को लेकर अक्सर उर्मिला और बुद्धू सिंह के बीच लड़ाई हुआ करती थी। घटना वाले दिन कुछ ऐसा ही हुआ कि सर्दियों के दिन राजवीर उस रात भी घर में मौजूद था और उसी रात बुद्धू सिंह को मारने की साजिश रची गई। उर्मिला और राजवीर ने बुद्धू सिंह को पकड़ा। उर्मिला के 2 बच्चे प्रदीप और मुकेश ने मुंह में कपड़ा ठूसा और बुद्धू सिंह का गला दबाकर हत्या कर दी। सबको छुपाने के लिए गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया गया। का है जो आज से 30-32 साल पहले मर्डर हुआ था, जो मेरे खुद के बड़े भाई हैं प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना, और गांव के एक आदमी है राजवीर उर्फ बग्गा। इन तीनों आदमियों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारा था 30-32 साल पहले। उस टाइम मेरी उम्र हुआ करती होगी शायद 6-7 साल। उस विवाद को मुझे कुछ आइडिया मिला कि इन्होंने मर्डर किया है, तो मैंने थोड़ा सा प्रशासन से मुलाकात की और मैंने कई जगहों पर लिख के दिया, तो उसी मैटर में किया है सर। बुद्धू सिंह की मौत का राज हमेशा राज बन जाता। किसी को कभी उनकी मौत की खबर नहीं होती।
कोई ये नहीं जान पाता कि बुद्धू सिंह लापता नहीं बल्कि उसे लापता किया गया है। बुद्धू सिंह के सबसे छोटे बेटे पंजाबी सिंह ने हाथरस के डीएम को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि रुपए के लेन देन को लेकर उनके भाइयों से विवाद हुआ। दोनों बड़े भाइयों ने धमकी दी कि पिता बुद्धू सिंह की तरह जान से मार देंगे। जो 30 साल पहले किया था, इस धमकी ने सारा सच बाहर ला दिया। पिता की मौत जब हुई तो पंजाबी सिंह की उम्र करीब 7 साल थी। उस दौरान की धुंधली यादें ताज़ा हो गईं। जहां 100 को दफनाया गया, जो जगह पंजाबी सिंह को कुछ हद तक याद थी, डीएम के आदेश के बाद बताई गई जगह पर खुदाई का काम शुरू हुआ और 11 घंटे के बाद पुलिस को नर कंकाल मिला। लगा सर, ये आए दिन उसी बात को लेके हमने बाप को उड़ा दिया तो तू क्या है। कई दफ़े मुझसे वो मारपीट करने लग गए। कई जगह 1-2 बार उन्होंने गोली भी चलाई है मुझ पे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि इन्होंने पिताजी को ऊपर पहुंचाया है तो मुझे भी पहुंचा सकते हैं। आए दिन वो बोलते भी रहते हैं कि तुझे हम बाप की जगह पे ही पहुंचा देंगे। बड़े भाई ने एक बार दारू वारू पी के कुछ ऐसा बताया था, कुछ नशे में। मुझे कुछ आइडिया हुआ और फिर मैं यहाँ जब घर बना रहा था तो दीवार खींच रहा था, तो उन्होंने मुझे यहाँ के दीवार नहीं खींचने दी, क्योंकि दीवार खींचते हैं तो आगे वो ज़मीन में गड्ढा होता है। तो उन्होंने गड्ढा नहीं करने दिया आज से 10 साल पहले। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो मैं थोड़ा बारीकी से चेक करने लगा। मैंने मम्मी से भी जानकारी करी। इस वारदात के बाद गांव में 30 साल से जो राज दुनिया में छिपा कर रखा था वह बाहर आ गया। पत्नी ने किस तरह से अपने पति की हत्या का प्लान बनाया, सच सामने आ चुका है। फिलहाल आरोपी बताए गए दोनों भाई मुकेश और प्रदीप फरार हैं। पुलिस को उनकी तलाश है। नर कंकाल के सैंपल की जांच की जाएगी। डीएनए से भी मिलान किया जाएगा।